आईआईटी जेईई एडवांस की दुनिया में 100 सालों में इस तरह के सवाल बहुत ही कम देखे जाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह कोई सवाल दिख जाए तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको गले लगा लेना चाहिए। नहीं सॉल्व हो पाए तो उसके सॉल्यूशन को गले लगा लेना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे सवाल है इसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और पेपर में अगर ये आए तो आप उन 5 6 7 लोगों में से एक होंगे जिनके ये बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। देखो भाई, सवाल बड़ा प्यारा है, देखने में लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का है, बट एक्चुअली में ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ही नहीं। बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, कोई और ही चैप्टर लगना है। कोई प्रिडिक्ट कर पा रहा है, अगर इतनी तुमने वीडियो देख ली और प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो फिर मुझे कमेंट्स में बताना। इसके साथ साथ देखो, मैं सवाल का सोल्यूशन तो तुम्हें बताने वाला हूँ, उससे पहले छोटा सा अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ यार। हमारा एक SO60 नाम का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है, जहाँ पर डिटेल में मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे एडवांस प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होता है। इसकी डिटेल्स एंड में देख लेना, आप सवाल के सॉल्यूशन पर वापस आते हैं। तो यार देखो देखो देखो, ये सवाल जो है 2 sin x sin y प्लस 3 cos y प्लस 6 cos x sin y इक्वल टू 7 दे रखा है। ये जो इक्वेशन दे रखी है ये डेटा है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो थोड़ा सा फॉन्ट में एरर कर दी है भाई एआई ने, तो मैं सही से लिख देता हूँ। ये आपका होने वाला है 2 tan² x, साथ में 3 sec² x है, उसके बाद जो है ये बराबर आपको दे रखा है 79/9 है ना। ये आपको प्रूफ नहीं, सॉरी, बताना है सही है कि गलत है। तो देखो यार, बहुत ही क्रेजी चीज़ लगनी है, बहुत ही प्यारी चीज़ लगनी है, सॉल्यूशन में मज़ा ही आ जाएगा। बहुत पहले लाइक मैंने ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली है जेई की दुनिया में। मुझे ऑलमोस्ट जो अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, वो पता चल चुके हैं। तो इस तरह का सवाल भी मैं पहले अटेम्प्ट कर चुका हूँ, किसी और फॉर्म में आया था वो। तो मुझे जो यूफोरिया हुआ है इसको करके, जो खुशी हुई, वो थोड़ी सी कम थी। जब पहली बार देखा था तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी, बहुत बियॉन्ड लेवल की थी। बट जो तुम में से पहली बार देख रहा होगा इस तरह के एप्लीकेशन को, तो मैं मज़ा ही आ जाना है, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाना है कि भाई कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। ऑल राइट, चलो ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा ही बिल्डअप कर दिया भाई। देखो यार, दो वेक्टर्स इमेजिन करेंगे, ख़त्म। बस वेक्टर का सवाल था, ठीक है। दो वेक्टर्स इमेजिन करेंगे। पहला होगा भाई R1 ले लेते हैं, या स्मॉल r लेता हूँ। R1 वेक्टर हो जाएगा मेरा 2 i कैप, साथ में प्लस का 3 j कैप, और साथ में प्लस का 6 k कैप। उसके बाद R2 इमेजिन कर लो भाई, R2 हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय हमारा आ जाएगा साइन वाई, ये पूरा i कैप में जाएगा। उसके साथ j कैप में जाएगा कॉस ऑफ वाई j कैप, और फिर हमारा k कैप में जाएगा कॉस एक्स, और साथ में आ जाएगा क्या भाई, साइन वाई k कैप। अब देखो, कमाल की बात ये है भाई कि अगर हम मेरी बर्बाद हैंडराइटिंग को इग्नोर करें और इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करें, तो R1.R2 की वैल्यू जो है वो एक्चुअली में यही दे रखी है ना। और ये किसके बराबर है? इट इज़ नथिंग बट 7। बट अगर हम इसको फॉर्मूला से एक्सपैंड करने की कोशिश करें तो इट इज़ नथिंग बट R1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय R2 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। R1 के मोड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट वेक्टर है, 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, और 4 40 40 49 है ना, तो 7 आ गया ये बेसिकली। और R2 के मोड की बात करें तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी बॉस। बट अगर मैं तुम्हें क्रेजी चीज़ बताऊं तो R2 का मॉड एक्चुअली में 1 के बराबर ही निकल के आ जाएगा। बेसिकली तुम पहले लिखोगे sin² x मल्टीप्लाइड बाय sin²y, फिर एक तुम लिखोगे cos ऑफ स्क्वायर y, एक और तीसरा टर्म और था, अच्छा cos और sin का था, तो ये बेसिकली हो जाएगा cos² x मल्टीप्लाइड बाय sin²y। अब यहाँ से अगर तुम कॉमन निकाल लोगे sin²y, तो तुम्हारा sin² x प्लस cos² x 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों से जो कॉमन निकला है वो एक्चुअली sin²y है, उसको इसके साथ लब कर दोगे तो फिर 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली R2 का मॉड ही 1 के बराबर है। तो R1 R2 cos थीटा, ये बेसिकली आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज नथिंग बट 7 इटसेल्फ। 7 7 क्रॉस कैंसिल, cos थीटा जो है वो 1 के बराबर आ गया। 1 के बराबर आ गया मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 0 डिग्री आ गई। अब थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है? दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो भाई हम तो क्रेजी हैं, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लेवल के इंसान हैं, हमें पता है इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन वाई डिवाइडेड बाय 2 बराबर होगा कॉस वाई डिवाइडेड बाय 3, और ये बराबर होगा, अच्छा सही गया ना, हाँ सही गया है, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई डिवाइडेड बाय 6, है ना। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो बेसिकली ऐसा होता है, देखो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो ऐसा सीन होता है कि मान लो ये i प्लस जे प्लस के है, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा एक वेक्टर आ जाएगा जो इसके पैरेलल है। 3 का मल्टीप्लाई भी कर दूँ पूरे वेक्टर में ना, i प्लस जे प्लस के में ही। ये अगर कोई 11th का बच्चा दिख रहा है तो यार थोड़ा सा डायरेक्शन से रिलेट करके देखो, या फिर ऐसे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में अगर तुमने पढ़ा हो तो ax² प्लस bx प्लस c, है ना। एक क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक सेम रूट है बट क्वाड्रेटिक अलग अलग है, तो वैसे बन जाएंगी। अगर मैं इसको कर दूँ 2ax² साथ में प्लस का 2bx साथ में प्लस का 2c, तो ये दोनों एक्चुअली सेम क्वाड्रेटिक्स ही हैं। क्वाड्रेटिक एक्चुअली में अलग है बट इनके रूट सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 2a अपॉन a
बराबर 2b/b बराबर 2c/c होता है ना, ये सेम होते हैं रेशियोज़ वगैरह। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, सॉरी, मैं बस रिलेट करके दिखाना चाह रहा था। मैं इसको अगर a1 कर दूँ, इसको b1 कर दूँ, इसको c1 कर दूँ और बोलूँ कि ये दोनों क्वाड्रेटिक के रूट सेम है बट क्वाड्रेटिक अलग है, तो एक्चुअली में a1/a बराबर b1/b बराबर c1/c होता है। बेसिक सी चीज़ हमें पढ़ाई जाती है भाई। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का एक स्पेशल केस ही भी होता ही है ये। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ वेक्टर वाली सेम एनालॉजी है। यहाँ पर मैंने यूज़ कर ली, तो मेरे को बेसिक कैलकुलेशन करनी है, साइन वाई यहाँ से क्रॉस कैंसिल मारता हूँ और मेरे पास 10x की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 1/3 के बराबर। अब 10x आ गया तो सब कुछ ही आ गया, मतलब क्या ही करूँ फिर, मैं करूँ आगे सॉल्व। भाई 4 ऑप्शन है, निकाल लो आंसर। अब एक बार तुम मुझे बता देना यार आंसर क्या है। मेरे को जो बताया गया है वो आंसर ए है, बट तुम क्रेजी आदमी हो, तुम एंड तक कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो भाई। अब पूरा सब भूल जाओ, वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ, सवाल को दोबारा देखो और सॉल्व खुद से करना। थोड़ी बॉडी मेमोरी बिल्ड करो, बिकॉज यार ये वेक्टर वाली जो चीज़ यूज़ हुई है ना, ये बहुत रेयर लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इनको पहले से पता होती है, वही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और बहुत ही प्यारी तरह से इसको क्राफ्ट किया गया है। जो मुझे बताया गया था ये कोई एलन के SRG बैच का क्वेश्चन था, तो ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, पता होगा तो ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई लेंदी या कैलकुलेटेड नहीं है। देखो ये तो ठीक है, बट इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा SO60 नाम का बहुत क्रेजी कोर्स है। कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्वर बन के ही निकलोगे, ऐसा हो नहीं सकता इस कोर्स को करने के बाद तुम प्रॉब्लम सॉल्वर ना बनो। बहुत सारे बच्चों का IIT में हो चुका है, इस साल अंडर 500 ही 3 रैंक थी। ये कुछ रिव्यूज़ हैं, देख सकते हो, मैं हर बार ये रिव्यू दिखाता हूँ। ये रिव्यू देख लो भाई, बच्चों के पढ़ लो, बड़े डिटेल में इन्होंने लिख के दिए हैं, फोटो तक खींच के दिए हैं मैं अपने कॉलेज के सामने। सो इस कोर्स में डिफरेंट ये है यार कि हम तुम्हें स्क्रैच से बताते हैं कि यार सोचना कैसे होता है। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन दिया सॉल्यूशन देगा। इसमें इस वीडियो में भी इनफैक्ट मैंने तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, बट क्या हमने इस बात पर चर्चा की कि कोई कैसे सोच पाता। यही सेटो60 की जो है यूनिकनेस है कि हम अलग से डिस्कशन करते हैं इस चीज़ पर कि ब्लॉक्स कैसे बिल्ड होते हैं, कनेक्ट्स कैसे बिल्ड होते हैं, सोचना कैसे होता है। एंड दैट इज़ वाई इस कोर्स से इतने क्रेजी लेवल के स्टूडेंट्स निकलते हैं और प्यार हो जाता है कुछ लोगों को सब्जेक्ट से इसको करने के बाद। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, और जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड चेक इट आउट।